मसालेदार भुना हुआ भुट्टा, स्वादिष्ट कॉर्नफ्लेक्स, मक्के दी रोटी या फिर पौष्टिक पशु आहार, ये सारी चीज़ें हमें इस मक्का से मिलती हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया के बड़े हिस्से में मक्का, सोयाबीन, धान और सूरजमुखी की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसकी वजह है पानी की भारी किल्लत या जिसे हम सूखा कहते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले वर्षों में सूखा और गंभीर होता जाएगा। ऐसे में हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं कि हम सूखे से बेहतर तरीके से निपट सकें? आज के वीडियो में जानेंगे इन्हीं बातों को। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक ड्रिप सिंचाई का शुरुआती कॉन्सेप्ट 1866 में अफगानिस्तान में शुरू हुआ, लेकिन इसमें असली तेजी दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्लास्टिक पाइप के आविष्कार ने की। 1950 के दशक की शुरुआत तक वीरान और बंजर से दिखने वाले इजराइल तक भी ये प्लास्टिक के पाइप पहुंचे। इसके बाद कुछ ही सालों के भीतर इजराइल में रहने वाले शिमशा प्लास और उनके बेटे ने इफेक्टिव ड्रिप सिंचाई तकनीक विकसित कर ली। आज दुनिया के करीब आधे देशों में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक आधुनिक ड्रिप सिंचाई तकनीक की मदद से 60% पानी बचाया जा सकता है और पैदावार 90% बढ़ाई जा सकती है। उन्नत सिंचाई और कृषि तकनीक की बदौलत बहुत कम जमीन व पानी होने के बावजूद आज इजराइल दुनिया में ताजा फलों, सब्जियों और एग्रो तकनीक का बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस मक्का के खेत में ड्रिप सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या हालत इतनी बुरी होती। वैसे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल हम अपने घरों के आसपास गार्डन में भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो ड्रिप की महंगी पाइपों में थोड़ी सी सब्सिडी की और पाइप के ख़राब हो जाने के बाद उसकी रिप्लेसमेंट के लिए अच्छी व्यवस्था की ताकि कूड़ा ना हो। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी की खपत जो है वो कृषि के लिए होती है, खेती बाड़ी के लिए होती है। सबसे ज़्यादा पानी खर्च कर जिन चीज़ों को उगाया जाता है, जिस खाने को उगाया जाता है, जब हम उसे प्लेट में ही छोड़ के बर्बाद कर देते हैं, डस्टबिन तक पहुंचाते हैं, तो इस तरह से हम मेहनत और पानी दोनों को बर्बाद कर रहे होते हैं। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब आपकी प्लेट में खाना हो और आप खा के, कुछ लोग प्लेट को बड़ा साफ सा कर देते हैं, इतने अच्छे से खाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि साफ़ सुथरी खाने के बाद भी बहुत हद तक का साफ़ हो चुकी प्लेट को धोने में ज़्यादा पानी खर्च होगा या जिस प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना बचा हुआ है, दाने चिपके हुए हैं खाने के, उसको साफ़ करने में ज़्यादा पानी खर्च होगा। छोटा सा ये सवाल है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बरसात के पानी को जमा करना। और इसके लिए कोई बहुत हाई-फाई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आपकी छत से बरसात का पानी जिन पाइपों के सहारे नीचे आता है, आपको उसी पानी को किसी एक जगह जमा करना है, किसी एक टैंक में नीचे जमा करना है। जर्मनी में आमतौर पर ज़्यादातर घरों में आपको इस ढंग का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जिसके सहारे बरसात का सारा पानी जमा किया जाता है। ये एक टिन का शेप लगा हुआ है। भारत में आमतौर पर पीवीसी पाइपों के ज़रिए छत का पानी नीचे लाते हैं। जर्मनी में इस ढंग से ये टिन के स्ट्रक्चर के ज़रिए इसको नीचे लेके आते हैं और नीचे एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर है, इसके सहारे सारा पानी नीचे जाता है और नीचे हम लोग इसे एक टैंक में कलेक्ट करते हैं। करीब 500 लीटर पानी सिर्फ इस साइड से जमा होता है,
दूसरी साइड भी एक और टैंक लगा हुआ है और तीसरी तरफ भी एक और टैंक लगा हुआ है। तो घर के चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे छत में गिरने वाला सारा पानी जो है वो कलेक्ट होता है। बरसात के पानी को आप कितना जमा कर सकते हैं या आपकी छत में बरसात का कितना पानी जमा हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको नीचे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हम लोग ये बरसात का पानी कैसे जमा करते हैं। और छत से बरसात का सारा पानी कई पाइपों से नीचे आता है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पाइप ये है। इस पाइप से एक कनेक्टिंग पाइप लगा हुआ है और इसके सहारे इस साइड का सारा पानी जो है वो इस टैंक में जमा होता है। ये सबसे बड़ा टैंक है 520 लीटर का और देखिए इसमें जो है वो पानी जमा है। आप लोगों को जैसा पहले बताया कि यूरोप में बहुत समय से बरसात नहीं हो रही है, बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तो करीब 3 हफ्ते से यहाँ भी बारिश नहीं हुई है। उसके बावजूद 520 लीटर के इस टैंक में अभी भी करीब 70 या 80 लीटर पानी है। बीच में एक दिन 2-4 घंटे के लिए जब बरसात हुई थी तो उस दिन ये टैंक करीब यहाँ तक भर गया था। आमतौर पर हम लोग इस बरसात के पानी का इस्तेमाल करते हैं गार्डन के लिए और पौधों को सींचने के लिए। उसमें कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ और सब्जियां हैं, फूल हैं, लेकिन इस पानी से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हालांकि इसे पिया नहीं जाता है, लेकिन दूसरे कामों के लिए इस पानी से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस तरह से भारत में तो बहुत सारे इलाकों में हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है और उस पानी को जमा करके काफ़ी सारे काम किए जाते हैं। आमतौर पर एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है भारत में, वो है कि लोग जो हैं वो गाड़ियाँ धोने के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी धोने के लिए इस तरह का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, गार्डन के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाथरूम के लिए इस तरह का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फ़र्श की सफाई वगैरह के लिए इस तरह का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और अगला टिप आता है पार्कों का। भारत में हमारे महानगरों को बहुत ज़्यादा पार्कों की ज़रूरत है। हमारे शहरों को, हमारे कस्बों को भी पार्कों की ज़रूरत है। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, टहल सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के कि पीछे से कहीं गाड़ी ना आ जाए या कहीं इस साइड से या उस साइड से या सामने से कोई गाड़ी आके टक्कर न मार दे। समाज के साथ साथ पार्कों की भूमिका इस वजह से भी अहम हो जाती है कि जब कभी बारिश होती है तो पार्क बरसात का पानी जमा कर भूजल को रिचार्ज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। इस लिहाज से अगर देखें तो सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों तरीकों से पार्कों की बेहद अहम भूमिका है। और अगला पॉइंट आता है खाली जगहों को कंक्रीट, कोलतार या टाइल्स से न भरना। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ दुनिया के कई इलाकों में घरों के आसपास या सड़कों के आसपास की खाली ज़मीन को कंक्रीट या कोलतार से भर दिया गया। इस तरह से ज़मीन ने पानी सोखना बंद कर दिया क्योंकि पानी इनके भीतर जाता ही नहीं है। इसके बजाय अगर हम अपने घर में जितनी भी खाली जगह है उसको सांस लेने का मौका दें, उसको पानी पीने का मौका दें, पानी सोखने का मौका दें, तो ये बड़ी कामयाबी होगी। भारत में पुराने समय में ईंट को कंक्रीट या टाइल की जगह इस्तेमाल किया जाता था। ईंट का फर्श सा बनाया जाता था या गिट्टी बिछाई जाती थी जिससे ज़मीन के भीतर काफ़ी पानी जाता है। इस तरीके को हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि इस तरह की जलधाराओं को साफ रखना, इन्हें नाले में तब्दील न करना। असल में ऐसी सैकड़ों या हज़ारों जलधाराएं ही किसी नदी को बड़ा बनाती हैं, लेकिन अगर यही जलधाराएं गंदगी से पट गई या फिर सूख गई तो नदी का क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। आपके पास भी पानी बचाने के कुछ शानदार आइडियाज़ ज़रूर होंगे, कमेंट करके उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो बात सब तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा या ऐसा कौन सा आइडिया आपको लगा जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं,
कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है बात सही कानों तक पहुंच जाए और असर दिखाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।